हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज इस गंगोत्री की पवन धारा पे हम हैं और यहाँ पे हमारे परम तपस्वी और बहुत ही बुजुर्ग संत जो कि यहाँ पे पूरे 12 महीने हिमालय में रहते हैं और अपनी साधना कर रहे हैं सालों से, उनके हमें आज दर्शनों का लाभ हुआ। और स्वामी जी के सामने हम कुछ सत्संग की बातें उनसे आग्रह करते हैं कि वो करें। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम आपको। स्वामी जी, कुछ जो भी मानव जाति के लोग हैं उनको कुछ आप संदेश दीजिए, कैसे वो भक्ति करें, किस तरह अपना पूजा पाठ जप करना चाहिए, और कलयुग में जप और पूजा का क्या महत्व है। जी। कलयुग में तो पूजा का महत्व है, ये बस इतना ही है। कलयुग योग न जप न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में श्री राम जी के गुण गाने से ही सब काम हो जाता है। यही कल हम सभी जो हैं ऋषि के संतान हैं, जी समझिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, भूल गए हैं कि हम ऋषि के संतान नहीं है, इसलिए दुख होता है। और इसमें सबसे पहले राम जी के शरण में आने के लिए सबसे पहले चाहिए मन की शुद्धि। जिसका मन की शुद्धि, मन में शुद्ध हो मन विचार, और इसके लिए है मंत्र है, मंत्र पढ़ के पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान गतोपी हुआ स्मेर पुण्डिकाक्षम कुची, ये करके जल झाड़ करके अपना पहले शुद्धि कीजिए। इसके बाद आता है जाप। इसके लिए सबसे पहले तो आपको गुरु बनाना होगा। जी सर। सबसे पहले आपको गुरु बनाना होगा, गुरु दीक्षा लेना होगा, और जो मंत्र दिया जाएगा उस मंत्र का जाप कीजिएगा। जी। तो स्वामी जी मंत्र का जाप किस तरह करें, मतलब क्या उसके लिए नहाना जरूरी है या कोई नियम पालन करना जरूरी नियम है? तो जरूरी यही है ना। जी सर। बिना नियम का कैसे होगा? बिना नियम, बिना नियम का होता है। जी सर। सब गृहस्थ तो करते ही हैं, जाप तो करते हैं। ऐसे है भाई कुभाई अन खालत हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। जी। राम जी का नाम लेने से 10 दिशा में कल्याण होगा। और इसलिए अभी देखा हूँ भंडारे में, जी स्वामी जी। आपने सामान बांटा है। जी। सामान के बांटने में हमेशा कहना चाहिए चावल राम, दाल राम, जी स्वामी जी, आपने राम का उच्चारण करना चाहिए। जी बिल्कुल। ताकि राम का उससे जाप हो जाता है। जी स्वामी जी। और तीसरी बात, समस्या तो सबका अलग अलग है ना भाई। यदि एक समस्या कहने से तो काम नहीं चलेगा। जी। लेकिन है, एक है, हम लोग ऋषि के संतान हैं, इसमें दो मत नहीं है। जब ऋषि के संतान हैं तो हमको सबसे पहले ये समझना हो कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए तुलसीदास ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जो हैं दुखी नहीं, हमारे में हमेशा सुख भरा हुआ है। हम लोग सुख राशि हैं, दुख हम में है ही नहीं है। दुख दूसरे को देख के होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में मैं कौन हूँ। जी। मतलब ये जिज्ञासा रखनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये जिज्ञासा रखिए कि मैं कौन हूँ। तब आप इस लाइन में आ पाइएगा, तब आपको परमात्मा अपने शरण में लेंगे। और उसके लिए बस यही है, राम का जाप जितना बन सके अधिक वो राम राम कीजिए। और इसमें एक चौपाई आता है कि मोर सुधारी ही सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा घाती। इस चौपाई का शरण लीजिए, आप परमात्मा शरण में आने का रास्ता आपको मिल जाएगा। जी। क्या? हाँ बोलिए। जी एकदम याद नहीं हुआ, फिर से आप बोलिए, रिपीट कराइए। जी। मोर सुधारी ही सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा घाती। इससे जो हम में कमी है उस कमी को राम जी पूरा करेंगे और आपको अपने शरण में लेने का रास्ता आपका साफ होगा, परमात्मा का। स्वामी जी, मैं ये देखता हूँ जो साधक होते हैं उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं, वो जितना पूजा पाठ करते हैं तो दुख और कष्ट उनको और परेशान करता है, खासकर कलयुग में ये बहुत होता है। तो स्वामी जी इससे क्या मतलब उपाय है कि हम किस तरह अपनी लाइफ को मतलब अच्छा रखें? देखिए, साधक के जीवन में जो कष्ट आता है, दुख आता है जी, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा आपसे परीक्षा ले रहे हैं जी, आपकी शिक्षा का, कि आपका
इतना आपके पास शिक्षा है कि आप इस लाइन में रह पाएंगे। क्योंकि अगर दुख से घबरा जाएंगे तो आप लाइन छोड़ देंगे साधन का। इसलिए ये परमात्मा का परीक्षा होता है। परमात्मा जो है ना कदम कदम पे परीक्षा लेते हैं। जितना ये लोभी है, संतोषी है, जी क्रोधी है, इस सब का परीक्षा लेते हैं। इसलिए इसे घबराना नहीं चाहिए, जी इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की परीक्षा है। परीक्षा में आप पास होइए, कोई विद्यार्थी पास होता है तभी आगे बढ़ता है। जी स्वामी जी। इसलिए आप इसमें साधक को घबराना नहीं चाहिए। और फिर आता है अगर ये विघ्न बाधा आता है तो इसके लिए है सकल विघ्न व्यापय नहीं ही राम सुकृपा विदो कहीं जही। इस चौपाई का आश्रय लीजिए, आपके पास विघ्न नहीं आएगा। बहुत सुंदर बात बताई है हमारे परम तपस्वी संत ने। और- ये चौपाई का पाठ करके विघ्न बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और रामायण में तो बहुत है, रामायण जितने हैं सभी औषधि हैं। जी जीवन में जितना आपके पास समस्या आएगा सबका समाधान रामायण में है। रामायण के अंदर सारे समस्याओं का समाधान है स्वामी जी के अनुसार। इसलिए रामायण का सहारा लीजिए। इसलिए जी स्वामी जी। तुलसी कृष्ण रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए और उससे अपना आपका दुख दूर होगा। इसमें जी। कोई मत नहीं है। जी और स्वामी जी वैसे निरंतर क्या मतलब कौन सी चौपाई हम करें जो मतलब जिससे हम अपने नित्य जीवन को और अच्छा बना पाए? निरंतर के लिए तो बस एक ये है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। इस एक चौपाई का भी अगर आप अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाल बना रहेगा। जी स्वामी। अच्छा स्वामी जी, और जैसे आदमी मैं ये देखता हूँ कि स्वामी जी आजकल के कली काल में बहुत विघ्न बाधाएं हैं। मन आदमी का हमेशा पूजा पाठ में लगता ही नहीं है। वो इधर उधर गलत दिशाओं में जा रहा है या कि मतलब और चीज़ों में तो वो घूमने घामने में खूब लगाएगा मन। बट जब ये भजन कीर्तन की बात आती है, भक्ति की बात आती है तो वो बिल्कुल उससे मतलब विमुख हो जाता है। तो क्या ऐसा करें कि ये मन हमारा ईश्वर की ओर लगे, राम की ओर लगे? उसके लिए तो है कि कथा का श्रवण कीजिए। जी स्वामी जी। कथा का जहाँ भी कथा होता है आपके इलाके में, जी स्वामी उसमें कथा में ये रहिए, प्रेजेंट उपस्थित रहिए, जिससे जी। कथा का श्रवण कीजिए। जी तो स्वामी जी, एक मिनट। स्वामी जी वही आप बोल रहे थे कुछ बात कि जो ये मन को हम ईश्वर की ओर कैसे लगाएं, राम की ओर कैसे लगाएं, जो बार बार हमें राम से विमुख हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। इसके लिए है सत्संग। जी स्वामी जी। रामायण में आया है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जी इसलिए आपको सत्संग में मन लगाना चाहिए, कथा में बैठना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, जी स्वामी जी। तभी आपका मन जो है ईश्वर की तरफ आएगा। जी स्वामी जी। अब स्वामी जी एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी उम्र में, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैंने ये सुना आप शीतकाल में भी रहते हैं, इतनी भयंकर बर्फ बढ़ जाती है, आपकी कुटिया भी गंगा जी के किनारे है, तो ऐसी कठिन दुविधा में आप कैसे रह पाते हैं? मतलब ये क्या इसके अंदर क्या राज है, कुछ बताइए। राज यही है, बस गंगा मैया पर आश्रय है, आश्रित है, इसलिए गंगा मैया देखती है हमारी सब दुख सुख। जी स्वामी जी। गंगा मैया के साथ सब दुख तो स्वामी जी फिर शीतकाल में भोजन, इस बड़ी उम्र में आप भोजन कैसे बनाते हैं, किस तरह रहते हैं? अपने बनाते हैं और क्या, जी सब अपने स्वयं बनाते हैं। बनाना। तो गंगा जी पूरा सहारा दे देती है। कोई उस समय कोई यहाँ पे तो कोई लोग होते नहीं है, अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। गंगा मैया सहारा है और क्या। जी स्वामी जी। माता का मैया का सहारा में जी। जब तक बच्चा रहता है मैया के सहारा में, तब तक उसको कोई दुख नहीं होता है। फिर जब मैया का सहारा छोड़ देता है तो उसको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए माता के सहारे में रहिए, सब दुख दूर रहेगा। जी स्वामी जी, बस आखिर में एक थोड़ा सुंदर सा भजन सुना दीजिए सभी लोगों को। ये गंगोत्री के परम धाम पे हमारे जो भी लोग हैं, भक्तगण हैं, सब सुनना चाहिए कोई अच्छा भजन सा। तो लंबा हो जाएगा। जी कोई बात नहीं स्वामी जी, जैसा आपका मन करे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि रब सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो विमान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो विमान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की ढोल सोप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की ढोल सोप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।